So today we are going to learn about formal letters, informal letter, acceptance formal, informal, rejection formal, informal, job application. So these are invitation letters and letters, different types of letters we will study today. So let us start with the one. Here you see, first is done a letter to the editor about a road that needs repair. बच्चों इस तरह का जो भी होगा ये फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे लेटर को लिखते हैं जिसमें आप एडिटर को लिखते हो या कोई भी ऑफिशियल लेटर कोई भी ऑफिशियल लेटर अगर आप लिखते हैं तो ऑफिशियल लेटर क्या कहलाता है? ये कहलाता है फॉर्मल लेटर। और जब आप अपने फ्रेंड को या आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हो, अपने ब्रदर को लिखते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, तो ये जो लेटर्स होते हैं ये इनफॉर्मल कहलाते हैं। मैं बात करूंगा अभी फॉर्मल लेटर की, जो कि है अ लेटर टू द एडिटर अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर, अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर। सबसे पहले नंबर वन, यू विल राइट योर एड्रेस, देन नंबर टू, यू हैव टू टेक अ गैप। ओके बच्चों, गैप लेने के बाद डेट लिखेंगे आप, डेट लेने और डेट लिखने के बाद फिर से आप एक गैप करेंगे। गैप के बाद में रिसीवर्स एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? रिसीवर्स एड्रेस होना चाहिए, इट इज मस्ट। ठीक है, और इसके बाद में आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी एक गैप लेंगे, यहाँ पर भी एक गैप होना चाहिए। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सैल्यूटेशन सर से स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा ये लेटर का टॉपिक? चलिए देखते हैं लेटर के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पीपल इन एंड अराउंड राणा प्रताप मार्ग हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज। ये लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं इन ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। और ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो गई है। वी हैव अपील्ड टू द म्यूनिसिपैलिटी, हमने म्यूनिसिपैलिटी को बहुत बार कंप्लेंट्स की हैं, बट देयर हैज़ नॉट बीन एनी रिस्पॉन्स ऑन द इशू सो फार, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। बिकॉज आवर पेटिशंस टू देयर ऑफिस हैव बीन इग्नोर्ड, चूँकि हमारे पेटिशंस जो दाखिल किए गए हैं वो इग्नोर किए गए हैं, उनको अनदेखा किया गया है। वी बिलीव दैट मेंशन इन द मीडिया वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। हमें लगता है कि अगर हम मीडिया में इन चीज़ों को अब अपलोड करेंगे तो ये फ़ायदेमंद होगा। आवर नेबरहुड रोड हैव बीन नियरली इम्पैसेबल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, शुरू के महीने से ही सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। द सर्फेस हैज बीन सीवियरली डैमेज्ड बाय हैवी रेन, पासिंग ऑटोमोबाइल ऑन अ डार्क नाइट इज क्वाइट, इट इज वेरी डेंजरस। ये कैसा हो चुका है? ये बहुत ही डेंजरस हो चुका है। फर्दर मोर देयर आर पाइल्स ऑफ रोड मेटल ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, लिविंग वेरी स्पेस इन द सेंटर। बहुत ही कम समय बच जाता है, नहीं मिल पाता है सड़क पर चलने के लिए। रेजिडेंट्स इन द रीजन हैव बीन इनकन्वीनियंस इन दिस मैनर फॉर सेवरल वीक, और जो भी रेजिडेंट्स हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने कई बार इस तरह की कंप्लेन उन्होंने दी हैं, लेकिन देखा नहीं गया। अभी क्या हुआ? कंडीशन इज़ वेरी पुअर, सड़क की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देयर हैव बीन मल्टीपल एक्सीडेंट्स हैपनिंग ड्यू टू द कंडीशन, और इसी कंडीशन की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ मैटर, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर के सीरियसनेस को क्या करेंगे? अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करेंगे, सो दैट रोड में बी प्रॉपरली रिपेयर्ड विदाउट फर्दर डिले, ताकि सड़क का निर्माण अच्छे से किया जा सके, अन्य किसी देरी के सड़क का निर्माण किया जा सके। ये आपने लेटर टू एडिटर में लिखा। इसके बाद आप क्या करते हैं? थैंक यू करते हुए योर्स सिंसियरली और अपने नाम को मेंशन करेंगे। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे बच्चों। इनफॉर्मल लेटर में यू आर संजय और सोनी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट बोर्डिंग स्कूल इन अबाउट 120-150 वर्ड। आपको अपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करना है। ये इनफॉर्मल लेटर है। आप क्या करेंगे? वैसे ही पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, गैप करेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, गैप करेंगे,
नेम के साथ अगर नेम मेंशन होगा तो लिखेंगे, और अगर नेम मेंशन नहीं होगा तो आप वहाँ पे नेम को नहीं लिखेंगे। वहाँ पे आप ABC लिख सकते हो या XYZ लिख सकते हो, लेकिन अगर नेम दिया होगा तो आप नेम को वहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, आई एम वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। आप कैसे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अच्छे से हूँ और आप अच्छे से होंगे ऐसी मेरी आशा है। आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्कूल, द क्लासेस एंड dormitories are very spacious, there are well equipped science laboratories एंड लाइब्रेरी विद ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी भी है, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है। द स्कूल हैज़ अमेजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सच एज स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग ट्रैक, आर्चरी रेंज, ये सारी चीज़ें हम पर मौजूद हैं। आप अपने फ्रेंड को अपने स्कूल की खासियत के बारे में बता रहे हैं। आई बिलीव माई लाइफ हेयर विल बी इंटरेस्टिंग एंड enjoyable। मुझे ये उम्मीद है कि मेरा ये जीवन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बना रहेगा। Although I have made many new friends, मैंने बहुत से दोस्त यहाँ पर बना लिए हैं। I still miss you, लेकिन मैं तुम्हें याद करता हूँ। And the other friends, दूसरे दोस्तों को भी। Please pay my regards to your parents, मेरी सम्मान की सारी बातें अपने माता पिता को मेरा नमस्कार बोलिएगा। आपने कहा योर सिंसियरली और आपने नेम को मेंशन कर दिया। तो इस तरह से ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। आपके दोस्त के नाम आप ये बताना चाहते थे कि आपके दिन कैसे गुजरे। और अब है आपके पास में अगला एग्जाम्पल, और ये इस बात के लिए है बच्चों, योर फ्रेंड बिमल हैज बीन लिविंग अब्रॉड फॉर सेवरल ईयर। आपका दोस्त है बिमल जो बहुत साल तक बाहर रहा है। राइट अ लेटर टू हिम, आप उसको एक लेटर लिखेंगे डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन सिटी। आपके शहर में क्या बदलाव हो चुके हैं। यू आर सोनू लिविंग एट B3 मानसरोवर पार्क, नेहरू नगर, दिल्ली में आप रहते हैं। आपको होने वाले अपने बदलाव के बारे में अपने दोस्त को जानकारी देनी है। तो वही काम फिर से करेंगे आप। सबसे पहले आप अपना एड्रेस को लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में आपको गैप लेना होगा, यहाँ पे आपको गैप लेना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट लिखने के बाद आप फिर से एक बार गैप लेते हो। उसके बाद में आपने स्टार्ट किया डियर बिमल, चूंकि नाम आपको दे रखा था इसलिए आपने इस्तेमाल किया डियर बिमल। और डियर बिमल के बाद आप स्टार्ट करते हो आई एम वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। मैं सही हूँ और आपके लिए भी ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप भी सही से होंगे। यू नो हियर अ लॉट हैव बीन चेंज। आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव हो चुका है। एज मेट्रो रेल बिगिन एंड द रन थ्रू द मेजर रोड्स। आज मेट्रो ट्रेन चलती है, मेजर रोड से चलती है। यू विल बी अनेबल टू रिकॉग्नाइज द प्लेस। तुम इस जगह को पहचान भी नहीं पाओगे। मैनी न्यू रिटेल मॉल हैव ऑल्सो प्रोवन पॉपुलर विथ यंग पीपल। आज यहाँ पे जो छोटे छोटे बी अनेबल टू रिकॉग्नाइज द प्लेस, तुम इस जगह को पहचान भी नहीं पाओगे। मैनी न्यू रिटेल मॉल हैव ऑल्सो प्रोवन पॉपुलर विथ यंग पीपल। आज यहाँ पे जो छोटे छोटे लड़के थे वो आज बड़े बड़े लोग बन चुके हैं। यू यूज टू टर्न द शॉपकीपर, जिस शॉपकीपर को कभी तुम बोला करते थे, नाउ ही इज अ बिग बिजनेसमैन। आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। हु ड्राइव अराउंड इन फ्लैशी न्यू कार्स। आज वो बड़ी महंगी कारें चलाता है। You would also be unable to recognize our school। तुम स्कूल को भी नहीं पहचान पाओगे। Which has been renovated, given a new appearance, I am waiting for you। और उस स्कूल को रिनोवेट किया जा चुका है, आज वो नए लुक में आ चुका है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपसे मिलेंगे तो आज तमाम बातों को यहाँ पे आई एम वेटिंग फॉर यू करके आपने अपने लेटर को कंक्लूड कर दिया है। योर सिंसियरली, और आपने नाम देकर वहां से इसको एंड किया। इसी के बाद क्या देखेंगे हम लोग, इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इनफॉर्मल इनविटेशन में हम अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। ठीक है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी। यू आर राहुल, मैंने नाम दे दिया है आपको कि आप राहुल हैं। तो पहला काम आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, दूसरा डेट लिखनी होगी। गैप आपको फिर बोल रहा हूँ, गैप आपको छोड़ना ही है। इसके बाद में डियर, आपने इसमें नाम नहीं दिया मैंने, क्योंकि राहुल लिखने वाला लेटर है, जो लिखेगा लेटर वो राहुल है। किसके पास जा रहा है उसका नाम मेंशन नहीं है, तो उसका नाम वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद में आई एम वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो इन फाइन स्टेट। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी स्टेट में होंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू सरप्राइजिंग न्यूज़। मैं तुम्हें एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। दैट माई सिस्टर्स वेडिंग इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर। कि जो सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी है या वेडिंग सेरेमनी जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें किसी भी चीज़ को लिया जा सकता है, चाहे वो सेरेमनी हो, चाहे वो आप वेडिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर आप उसके
एनिवर्सरी को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन द ओकेजन, ज्वाइन द ओकेजन विद योर फैमिली मेंबर्स। आप यहाँ पे कॉर्डियली इनवाइटेड हैं ओकेजन को अटेंड करने के लिए, और आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ अटेंड करेंगे। वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर विद अदर फ्रेंड्स। हम बहुत सारा आनंद उठाएंगे अपने दूसरे दोस्तों के साथ। आई एम वेटिंग फॉर यू, पे रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। माता पिता को मेरा सम्मान कहिएगा। ऐसा कहते हुए आपने लेटर को कंक्लूड कर दिया है, और ये था इनवाइटिंग योर फ्रेंड। अपने दोस्त को आपने इनवाइट किया, आपने किया, अपना नाम मेंशन किया आपने, राहुल। अपना नाम आपने मेंशन किया, राहुल। योर्स लविंगली, राहुल। और हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर की बात करेंगे बच्चों। एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर दो प्रकार का होता है, उसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मल वे एंड इनफॉर्मल वे। आप दो तरह से एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले एग्जांपल में आपके लिए लिया है यहाँ पे फॉर्मल एक्सेप्टेंस। चलिए देखते हैं फॉर्मल एक्सेप्टेंस को कैसे लिखना है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस, बेटा बॉक्स की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। फॉर्मल एक्सेप्टेंस में आप इस तरह से, मिस्टर मिसेस एंड मिस्टर शर्मा आर वेरी ग्लैड दैट you invited them on the occasion of your daughter's ceremony. They are willing to join the event to bless the couple with your blessing. आप याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्मल वे में एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद नहीं लिख रहे होते हैं, एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे लिखता है, एक थर्ड पर्सन आपके बिहाफ पे लिखता है, एक आप खुद नहीं लिखते हैं। इस तरह की लैंग्वेज जब बन जाती है तो ये आपका फॉर्मल एक्सेप्टेंस बन जाता है। अब मैंने फॉर्मल एक्सेप्टेंस के साथ ही साथ इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस भी दिया है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस तुरंत मालूम पड़ जाए कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल 6 लिया है, आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। डियर के साथ अगर नाम मेंशन होगा तो नाम मेंशन करिएगा। आई एम वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट, यू यहाँ पे बच्चों छूट चुका है, दैट यहाँ पे आपको यू लगाना पड़ेगा, दैट यू invited me on the blessing occasion and I assure you that I will come to join. Lots of love and affection to you. तो इस तरह से आपने इनफॉर्मल वे में इसको एक्सेप्ट किया, और ऊपर जो मैंने आपको दिया था वो फॉर्मल वे में आपने एक्सेप्ट किया। दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए। और अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल वे में आपको रिजेक्शन कैसे करना है, फॉर्मल वे में आपको डिक्लाइन कैसे करना है। देखिए, रिजेक्शन कह लीजिए या फिर डिक्लाइन करना कह लीजिए इनविटेशन को, एक ही बात है। 4 नंबर का, ये 4 मार्क्स का आता है बच्चों, 4 मार्क्स का आता है ये। Mrs. and Mr. Sharma are very glad that you invited them on the occasion of your daughter's wedding ceremony, but they are very sorry to inform you that they are unable to join the event because of their prior engagement. Their blessings are with the couple. दो चार बातें नोट की लगाने के बाद आपने अपनी कैजुअल वे में उनको मना कर देना है कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसका रीजन दिया आपने, और खुशखबरी देनी है कि हमारी ये जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, उसका कपल के साथ हैं। इस तरह से आपने कह करके थर्ड पर्सन के लैंग्वेज में इसको बनाया आपने। तो ये होता है फॉर्मल रिजेक्शन। अब हम इनफॉर्मल रिजेक्शन की बात इसी में करेंगे तुरंत, कि कैसे इनफॉर्मल में रिजेक्शन करेंगे। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है और ये इनफॉर्मल रिजेक्शन तैयार हो जाता है। देखिए आपके सामने ये है B20 न्यू दिल्ली आपका एड्रेस, चूंकि कॉमन एड्रेस मैंने लिया है, मैंने एड्रेस डाला नहीं था इसलिए मैंने कॉमन एड्रेस यहाँ पर लिया है। डियर करके नेम अगर मेंशन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो डैश डैश कर दीजिएगा। I am well here and hope same for you. I would like to inform you that I am very happy that you, यहाँ पे बेटा यू मिसिंग हो चुका है क्योंकि मैंने कॉपी किया यहाँ से, तो ये you invited me on the blessing occasion, but I would not assure you that I will come to join because of our prior engagement. लेकिन मैं आपको ये एश्योर नहीं करता हूं कि मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ जरूरी चीजें हैं जो पहले से एंगेज हैं। अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू यू, बहुत सारा आपको प्यार और स्नेह है। आपका अफेक्शनेटली हो जाता है XYZ, चूंकि नेम मेंशन नहीं था। अगर नेम मेंशन होगा तो आपको नाम वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में हम चलते हैं जॉब एप्लीकेशन की तरफ। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के जॉब एप्लीकेशन की बात हो सकती है, चाहे वो स्पॉट टीचर की बात हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन में आपको मान लीजिए किसी लैंग्वेज टीचर के पोस्ट पे आपको बुलाया जा रहा हो, आपको किसी लैंग्वेज टीचर के पोस्ट पर बुलाया जा रहा हो, है ना। चाहे आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर के लिए, चूंकि मैंने तो यहाँ पे जो दे रखा है वो स्पोर्ट्स टीचर के लिए दे रखा है आपको, तो आप इस पर बना सकते हैं। और इसमें रिसेप्शनिस्ट है ना, रिसेप्शनिस्ट है, इसके पोस्ट के लिए भी आप, मतलब जॉब एप्लीकेशन तो किसी पोस्ट के लिए हो सकती है, तो आप उसमें बना सकते हैं। करना क्या होता है कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट डालनी है, गैप जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सब्जेक्ट लगाइए उसमें। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन रिगार्डिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात में बहुत बड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देखते हो यहाँ पे आपका ये एड्रेस हो जाएगा, ये आपका एड्रेस हो जाएगा, ये डेट हो गया, डेट हो गया बच्चों। डेट के बाद में यहाँ पे आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है।
याद रखिएगा, ये जानबूझ करके मैंने छोड़ा था ताकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ, ताकि आप में से कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ पे छूटा हुआ है, लेकिन कोई कमेंट नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ पे खुद ही मेंशन किया है कि यहाँ पर एड्रेस आएगा, किसका आएगा? रिसीवर का आएगा। किसका आएगा? इसका एड्रेस आएगा, याद रखिएगा। और कैसे करके लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे आप? मान लीजिए कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, आप उसको कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल XYZ स्कूल, और जो भी वहाँ का एड्रेस होगा, मान लीजिए चाहे वो बरेली हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी सिटी हो, वो सिटी यहाँ पर आप मेंशन जरूर करेंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे लिखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया एप्लीकेशन रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टीचर। यहाँ पे आप बदलाव करते चले जाइए, जिस चीज़ के लिए भी दिया गया हो वहाँ पे आप चेंज करते रहना। स्पोर्ट टीचर के लिए, सब्जेक्ट टीचर के लिए, किसी कौन मतलब रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, जो भी आता रहेगा बदलाव करते रहिएगा, और इसमें आप आगे कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रिस्पेक्टेड टीचर लिखना है, सैल्यूटेशन हो जाएगा ये। Hereby I would like to inform you that I came to know through हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको जानकारी कहाँ से मिली है उसको जरूर मेंशन करिएगा। कौन से न्यूज़पेपर से आपको जानकारी मिली है जरूर मेंशन करिएगा। That there is a vacancy of a sports teacher in a school, that's why I have applied for the post। इसीलिए मैंने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और जो मेरे डिटेल्स हैं, ये 5 नंबर का आता है बेटा, याद रखना, 5 मार्क्स का होता है ये। माई डिटेल्स आर मेंशन बिलो, मेरे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। क्या आपने मेंशन किया? अपने बायोडाटा को मेंशन किया है। आपने बायोडाटा में अपना जानकारी दी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, लैंग्वेज, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ये आपके एजुकेशन, ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, यहाँ पर एक हेडिंग डालिएगा। ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे आप एक हेडिंग डालेंगे, और इसका होगा हेडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस तरह से ये हेडिंग ज़रूर डाल दीजिएगा। और ये हेडिंग डालने के बाद फिर ये आपका 1 2 और 3 और ये 4 आएगा। ध्यान रखेंगे, ये जानबूझ के स्किप किया है मैंने, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग इसमें नहीं दे सकते हैं, कुछ चीज़ें बताने के लिए छोड़ी जाती हैं, तो ये छोड़ा है मैंने। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको ऐड करना है, और ये आपका हो जाता है कंप्लीट। डिक्लेरेशन क्या है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देंगे। और देखिए यहाँ पे क्या आपको दिखाना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन आप जो दे रहे हो उसमें आप क्या दे रहे हो। डिक्लेरेशन में आप दोगे, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई आर करेक्ट इन कैंडिडेट्स नॉलेज। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लग जाएगा बच्चों, कैंडिडेट्स नॉलेज। इफ फाउंड फॉल्स, कैंडिडेट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अगर उसमें से कोई भी चीजें स्टेटमेंट रॉन्ग पाई जाती हैं तो कैंडिडेट खुद उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो प्लेस, डेट, एप्लीकेंट, ये आपका नाम हो जाएगा एप्लीकेंट में, डेट आपका भी इसको सबमिट करने वाले हैं, कहाँ से आपने इसको फिल किया है, वो सारी चीज़ें भरने के लिए हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जॉब एप्लीकेशन में इन चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। आप जॉब एप्लीकेशन में इन चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपने कैसे करके मेंटेन करनी है अपने जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है बच्चों। और एक और बात यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कि बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस के लिए कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, ना बनाना चाहिए। आप क्या करते हो, जैसे आपका यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या लिख देते हैं? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ पे आप जो है आप सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने एड्रेस के लिए। दो चीज़ मैंने आपको बताई है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन बताई है कॉन्टैक्ट एड्रेस के लिए, और यहाँ पे मैंने एक आपको ऐड करवा दिया है बहुत अच्छे से कि आपको हेडिंग क्या लिखना है, एजुकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या लिखना होगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर 1 2 3 ये हो जाएगा, बी पेड तक हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मोबाइल नंबर या ईमेल हो जाएगा। ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, और बाकी आपके सामने सारी चीज़ें वेरी क्लियर है ही यहाँ पे कि आपको क्या करना है। एप्लीकेंट तक का अगर आप ये कर देते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाता है कि आपने इसको क्या किया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से एक बार यहाँ पे देखेंगे रिवाइज करते हुए अपने सारे फैक्ट को कि क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं, कौन कौन से लेटर्स आपको दिए गए, ठीक है, कौन कौन से लेटर आपके पास थे यहाँ पे। तो देखा आपने, फॉर्मल लेटर आपके पास था, इनफॉर्मल था, एक्सेप्टेंस फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, रिजेक्शन फॉर्मल था, इनफॉर्मल था, ये चीज़ें आपके पास थी। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मल लेटर के बारे में भी शो किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, और फॉर्मल वे में ये जो भी आपके इनविटेशन लेटर आते हैं, लेटर तो 5 मार्क्स का हो जाता है, और जो नोटिस है और जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है बेटा वो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, और अच्छे से इनके फॉर्मेट्स को याद करिए। और 18 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन होता है,
बहुत अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। आपकी तैयारी आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं, आप कैसे रिवाइज़ करते हैं, किन चीज़ों को आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, ये आपके पढ़ाई पर डिपेंड करता है। जब भी आप पढ़ें, जब भी आप नोट्स बनाएँ, हमेशा नोट्स बनाते समय याद रखिए कि आप कंपैरेटिवली उनको स्टडी किया करिए, दोनों को कंपेयर करते हुए स्टडी किया करिए कि आप किस तरह से उनको याद रख पाएँगे। अपनी मेमोरी में रखने का सिंपल तरीका है, अगर आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो कभी आपके दिमाग से स्लिप नहीं होती हैं, और आपने कंपेयर करके नहीं पढ़ा, तो वो फिर दिमाग में, मेमोरी में वो जा नहीं पाती हैं और मिसमैच होना शुरू हो जाती हैं। तो आप कंपेयर करके पढ़ना ज़रूर करिए कि कैसे मैंने डिक्लाइनिंग में क्या देखा, एक्सेप्टेंस में क्या देखा, फॉर्मल के एक्सेप्टेंस में क्या देखा, इनफॉर्मल के एक्सेप्टेंस में क्या देखा। ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोडाटा को लिखते समय सर ने कहाँ पर आपको टोका था, मैंने आपको यहाँ पे एजुकेशन के लिए बोला था, उस बात को याद रखना कि बोला है यहाँ पे जो एक पॉइंट छूट गया था एजुकेशन वाला, यहाँ पे आपको डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के साथ में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि आखिरकार मंजिल आपकी है, मेहनत आपकी है, सफ़र आपका है। तो फिर मुसाफिर भी आप ही हुए, और मुसाफिर बिना मंजिल के बेटा कामयाब नहीं होता। तो आपकी मेहनत आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।